एक लड़का था। वो एक लड़की से बेहद मोहब्बत करता था। लड़की भी उससे मोहब्बत करती थी। इन दोनों का रिश्ता 4 सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़की का जो बाप था उसका रिश्ता कहीं और तय कर देता है। ये बात जब उस लड़के को पता चला, जो लड़का उस लड़की से प्यार करता था, तो वो लड़का भागते हुए उस लड़की के पास गया और फिर कहने लगा कि सुनने में आया है तुम्हारा पापा तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। क्या ये बात सच है? तो लड़की ने कहा हाँ, ये बात सच है। लड़के ने कहा कि तुम तो मुझसे प्यार करती हो। लड़की ने कहा नहीं, करती थी, अब नहीं। अब मेरा पापा जहाँ मेरा रिश्ता तय किया है वो रिश्ता मुझे पसंद है और मैं वहीं शादी करना चाहती हूँ। इसीलिए तुम मुझे भूल जाओ और हम कभी नहीं मिलेंगे। ये बात सुनने के बाद उस लड़के का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। फिर वो लड़का वहां से अपने घर चला गया। वो घर में जाकर बहुत देर तक रोता रहा और सोचता रहा कि जिस पर मैं इतने सालों से विश्वास करता था, जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहता था, आज उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया। आज उसी ने मेरे साथ दगा किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। वो पूरी तरह से पागल जैसा हो गया था। वो लड़का सोचने लगा कि जिसके सहारे मैं जी रहा था, जिन्होंने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया, अब तो ज़िंदगी जीने का कोई सहारा कोई मकसद ही नहीं बचा। इसीलिए या तो सुसाइड कर लूँगा या हमेशा के लिए कहीं बहुत दूर चला जाऊँगा। नहीं रहना मुझे ऐसी जगह पर, इसी दुनिया पर। उन्होंने अपना सारा सामान अपने बैग में पैक किया और अपने घर से बिना किसी को बताए वो निकल पड़ा। फिर रास्ते में वो बस पकड़ा और रेलवे स्टेशन चले गया। रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो चुका था। फिर उन्होंने कहीं बहुत दूर का टिकट कटाया। ट्रेन आने में अभी कुछ समय बाकी था, तो उन्होंने सोचा कि अभी कुछ समय प्लेटफॉर्म पर ही आराम कर लेता हूँ। कुछ समय आराम करने के बाद उसके पास एक लगभग 10 साल का लड़का आया। वो लड़का पानी का बोतल बेच रहा था। उन्होंने कहा, भाई साहब, क्या आप पानी लेंगे? फिर उस लड़के ने उस छोटे बच्चे से पानी का बोतल लिया और उसे पैसे दिए। फिर उस लड़के ने उस छोटे लड़के को अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया, बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम सोहेल है और मैं 10 साल का हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि तुम इतने छोटे हो और इतनी रात को स्टेशन पर पानी का बोतल बेच रहे हो, क्या तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते, घर में नहीं रहते? सोहेल ने कहा कि भाई साहब, घर में रहना कौन नहीं चाहता, पढ़ाई लिखाई करना कौन नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, कुछ मजबूरी है। मेरा बाप कोई काम नहीं कर पाता है, काफ़ी दिनों से बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। मेरी माँ और मेरी एक छोटी बहन है। मेरी माँ छोटा मोटा कोई काम कर लेती है और मैं यहाँ रात को स्टेशन पर पानी का बोतल बेचता हूँ, पैसे इकट्ठा करता हूँ ताकि मेरे बाप के इलाज के लिए कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए, ताकि मैं अपने बाप का इलाज कर सकूं। यह बात सुनने के बाद वो लड़का कुछ समय तक सन्न रह गया। सोचने लगा कि एक छोटा सा लड़का अपने बाप के इलाज के लिए स्टेशन पर आकर इतना मेहनत करता है और एक मैं हूँ जो एक लड़की के चलते अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूँ। उसे अपने आप पर नफरत होने लगा कि मैं क्या कर रहा था। जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैं उसे छोड़कर जा रहा था सिर्फ एक लड़की के चलते, वो भी उस लड़की के चलते जिसने मेरा साथ छोड़ दिया। ना जाने मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप मुझे ना पाकर मेरे लिए कितना परेशान होते होंगे। ना जाने वो मेरे बारे में क्या क्या सोचते होंगे। फिर कुछ समय बाद उस छोटे से लड़के ने, जिसका नाम सोहेल था, उस लड़के से कहा कि भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने कहा कि क्या बताऊं, मैं जा तो बहुत दूर रहा था लेकिन रास्ता भटक गया था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद अब मुझे सही रास्ता दिखाई दिया, इसलिए अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ, अपने माँ बाप के पास, अपने उस माँ बाप के पास जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे निस्वार्थ प्यार किया। एक झूठे प्यार के लिए अपने माँ बाप के सच्चे प्यार को छोड़कर जा रहा था, अपने परिवार को छोड़कर जा रहा था। ये बोलकर वो लड़का वापस अपने घर चला गया और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगा और अपने परिवार के साथ रहने लगा। आजकल ऐसे प्यार बहुत कम मिलते हैं, जबकि ज़िंदगी में कोई आता है और फिर बाद में वो चले जाता है तो हम ज़िंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। अरे, जब हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं आया था तब भी तो हम ज़िंदगी अच्छा से जी रहे थे।
और आकर चले जाता है तो हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। अच्छा हुआ वो छोड़कर चली गई, वरना उसके असलियत का पता कैसे चलता। जो जा रहे हैं उसको जाने दो, उसको रोको मत, क्योंकि जाने वाला रुकेगा नहीं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।